गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे चैनल पर वापस आने के लिए शुक्रिया। आज मैं एक वॉच के बारे में रिव्यू करने वाला हूं जो हाल ही में मैंने परसों ऑर्डर किया था। तो इसको पहने हुए तकरीबन 48 घंटे के आसपास कुछ हो रहा है। तो ये है कैसियो की तरफ से 2026 के ईयर में अभी हाल ही में लॉन्च किए हुए कैसियो एडिफिस EQB1300 DC मॉडल नाम की है। तो ये एक गन मेटल कलर का स्ट्रैप रहता है इसका, और ग्रीन डायल के साथ आता है। इस वॉच में ख़ास बात यह है कि ये एक सोलर पावर्ड वॉच है जो कि थोड़ी बहुत स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। मतलब आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट रहता है ब्लूटूथ के ज़रिए। अगर हो सकता है तो आप इसको देख सकते हैं कि राइट साइड में ब्लूटूथ का लोगो दिख रहा होगा। राइट साइड में जो छोटा सब डायल है वहाँ पर 15 के पास, और यहाँ पर पीछे की तरफ देखेंगे तो ये निचला वाला बटन भी ब्लूटूथ का लोगो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली इस वॉच में एक तो चीज़ें अच्छी है कि मतलब ये दो तरह के सोलर आता है कैसियो का। एक टफ़ सोलर है, एक रेगुलर सोलर है। टफ़ सोलर का मतलब है कि ये किसी भी लाइटिंग कंडीशंस में बैटरी चार्ज करने लग जाता है। जैसे कि अगर आप बाहर हैं तो सोलर तो है ही, अगर आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन से घर में है, लैंप के नीचे है या फिर ट्यूबलाइट वगैरह ऑन है तो भी ये अपना चार्ज ले लेगा। तो और इसमें बस आपका एक ऐप आता है कैसियो वॉचेस नाम का, वो आप डाउनलोड करेंगे, आप ओपन करेंगे, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन मांगेगा, मतलब कि वॉच आपके नाम पे रजिस्टर होगा, ऐसा कुछ है। तो इसके पीछे एक 4 डिजिट का नंबर आता है, इधर पीछे कुछ लिखा होगा, जो भी है वो यूनिक नंबर है। तो हर एक वॉच का एक अलग नंबर आता है, उसके साथ आप रजिस्टर करेंगे। लेकिन एक बात अच्छी है कि उस वॉच में एक बार रजिस्टर जब हो जाता है ऐप में, तो आपका यूज़र मैनुअल और सारी इन्फ़ो जो कुछ भी रहती है, पेपर वर्क वाली चीज़ें होती हैं, वो अपने आप वॉच में ही आ जाती है। आपको इतना मतलब वो पेपर वगैरह संभाल के इतना रखना मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ ज़्यादा ज़रूरी है। तो और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में एक छोटी सी सब डायल देख पा रहे हैं आप, तो वो एक स्टॉप वॉच है। मतलब आप ये वाला बटन टू मतलब थोड़ा टाइम के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये जो नेडल है वो घूम के कुछ समय के लिए 1-2 सेकंड के लिए ST तक आएगी, फिर से घूम के यहाँ 0 तक चली जाएगी। तो और इसके बाद वहाँ तक चली जाएगी, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए आपको ये वाला बटन प्रेस करना होगा इसको। तो होगा ये कि टाइमर स्टार्ट होना हो जाएगा। मतलब कि ये जो सेकेंड हैंड है घड़ी का, मेन सेकेंड हैंड, वो 12 तक चला जाएगा। उसके बाद वो जो सेकेंड हैंड होगा वो बेसिकली स्टॉप वॉच का सेकेंड हैंड जैसा काम करेगा। आपका टाइम जो है वो सिर्फ आवर और मिनट में देखेंगे, लेकिन ये टाइमर चल रहा होगा और उसके साथ ये भी चल रहा होगा। तो मैंने इसमें 10 से 20 मिनट तक यूज़ करके देखा है। बीच में अगर आप टाइमर को पॉज़ करना चाहते हैं तो इसी बटन को प्रेस कर सकते हैं, पॉज़ हो जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा ऐसा। और अगर स्टॉप वॉच बंद करना हुआ तो इस वाले बटन को थोड़ा टाइम प्रेस करके रखेंगे तो वो वापस से टाइम कीपिंग मोड में आ जाएगा। तो टाइम कीपिंग मोड में मतलब आने का मतलब है कि आप सोचेंगे कि अगर मैंने थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप वॉच यूज़ किया, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, जो कुछ भी, अगर वापस आ रहा है तो उस सेकंड हैंड का जो फंक्शन है वो तो थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा, वो तो फिर से वही आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो अगर आप मान लो इसी मोमेंट पे अगर स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं तो वो घूम फिर के अब कहीं और से स्टार्ट होता है। मतलब वो माइंड में कैलकुलेट करके रखता है, मतलब सिस्टम में वो सेव रहता है कि कितना टाइम एलैप्स्ड हुआ है, उसके बेसिस पे वो घूम जाता है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कुछ सेकंड्स की देरी हो गई, ये नहीं होती। और सोलर है तो आपका अच्छा ये बात है कि अगले 10 से 12 साल तक अगर मैं कहूँ तो कुछ बैटरी वगैरह ऐसा झंझट नहीं है। मतलब आपने ख़रीदा, बस आपको यूज़ करते जाना है और कुछ भी नहीं करना। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। और क्या है कि हाँ, ये BLE सिस्टम यूज़ करती है कि ब्लूटूथ लो एनर्जी। अगर आप ब्लूटूथ से ऑन भी करते हैं ना तो एक्टिवली आपके फ़ोन के साथ ब्लूटूथ कनेक्शन दिखाएगी नहीं। मतलब आप फ़ोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएंगे, दिखाता है ना उसमें क्या क्या डिवाइसेस कनेक्ट हैं। मान लो आपका स्मार्ट वॉच हुआ या फिर कुछ और पहन रहे हैं वगैरह, तो ये दिखाएगा ही नहीं। तो मैंने भी सोचा कैसे हो रहा है, फिर मैनुअली फिर मैंने पढ़ा तो BLE मतलब कि बहुत लो एनर्जी ब्लूटूथ ऑन रहता है इसमें। मतलब ये हमेशा भी ऑन नहीं रहता, दिन भर में 4 बार, शायद 12:30, 6:30 और कोई 2 टाइम है, लेकिन टोटल मिला के 4 बार ये ब्लूटूथ फ़ोन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है। मतलब ये फ़ोन मतलब ये वॉच।
तो लो ब्लूटूथ एनर्जी से कोशिश करता है। तो होता ये है कि जो हमारे पास जो दुनिया में एटॉमिक टाइम होता है, जो कि दुनिया का सबसे एक्यूरेट टाइम है, तो वो ओवर द जीपीएस और ओवर द इंटरनेट हो गया, हमारे फ़ोन्स वगैरह में जो आता है टाइम, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टाइम है आज के समय में। और उसी के साथ ये सिंक्रोनाइज होकर चलता है, मतलब कि इसका जो एक एक सेकेंड और जो टाइम है देख रहे हैं, वो एग्जैक्टली उतना ही परफेक्ट है जितना आपके फ़ोन पे है। अगर ये सेकेंड हैंड अभी घूम घूम के आगे अभी तक 12 में पहुंच जाएगा ना, तो जितना टाइम होना होगा एग्जैक्टली उतना टाइम, मतलब वो 12 पहुंचेगा जितना टाइम होगा, तो आपके फ़ोन में भी उतना ही टाइम होगा। मतलब पूरा सेकेंड टू सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड का एरर ऑफ मार्जिन आप कह सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो वो है, वॉच तो हमेशा वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट रहती है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई सी भी वॉच हो, वो ठंडे पानी के लेवल पे कहा जाता है कि वाटर रेजिस्टेंट है। अगर 40 डिग्री से ज़्यादा का है, आप नहा ले रहे हैं ऐसा, तो कुछ वाटर घुसने का चांस रह जाता है, तो रेकमेंड नहीं होगा उसका। और क्या बताऊँ, ये राइट साइड का जो सब डायल है वो 24 आवर दिखाता है कि ये जो 5:15-20 हो रहे हैं, वो कब का 5 है, वो उस फर्स्ट हाफ दिन का है या सेकेंड हाफ दिन का है। तो वो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये काफ़ी अट्रैक्टिव डायल है। मतलब ये ग्रीन कलर बाहर धूप में बहुत शाइन करता है आपके पास, मतलब आपके रिस्ट में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और रही बात, आपको बीच बीच में ऐसा दिखेगा अगर वॉच खरीदते हैं कि सेकेंड हैंड मूव ही नहीं कर रही, और जब मूव नहीं कर रही होगी, मान लो वो 12 पे आके अटक जाती है, वो मूव नहीं कर रही होती है, और लेकिन टाइम बिल्कुल परफेक्ट दिखा रही होती है। आप देखेंगे टाइम तो जा रहा है लेकिन सेकेंड हैंड मूव नहीं कर रहा। वो है कि वॉच अपना बैटरी पावर सेविंग मोड पे चला जाता है। मतलब आप अगर कहीं ड्रॉअर में रख लिए, रात को सो रहे हैं, रूम के सारे लाइट्स ऑफ हो गए, या फिर कहीं रख लिए हैं जहाँ मतलब शर्ट के कफ के अंदर है, तो शर्ट के कफ के अंदर अगर अगर कितने टाइम तक लाइट नहीं आ रही, तो वो बैटरी पावर सेविंग मोड में चला जाता। तो सेकेंड हैंड मूव नहीं करता, लेकिन आवर हैंड, मिनट हैंड मूव करते रहते हैं। तो अगर बैटरी पावर सेविंग मोड में अगर रहती है, अगर आप कई महीनों तक नहीं पहनते, मान लो ड्रॉ वगैरह में रख लिए, कुछ और वॉच पहन रहे हैं, तो लगभग 5 से 6 महीने तक इसकी बैटरी पावर रिजर्व रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और बैटरी कितना स्टेटस है क्या नहीं है, वो आपको ऐप के ज़रिए सब कुछ देख सकते हैं। मतलब ऐप में आप कनेक्ट करेंगे तो दिखा देगा। और ये जब अपने से कनेक्शन इनिशिएट करती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 सेकंड का होता है। मतलब कि 3 से 5 सेकंड तक ये इनिशिएट करना चाहती है। और अगर आपका फ़ोन रेडार में है, मतलब 1-1.5 मीटर के पास है, तो मतलब वो सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा। लेकिन ये 4 बार इतना ज़्यादा क्यों ही हो रहा है, आपके पास अगर मन में सवाल आ रहा होगा, तो है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ने ऐसा ही बनाया है कि मतलब हमेशा आपका एक्यूरेट टाइम के करके रहे, मतलब हमेशा एक्यूरेसी पे रहे। और 4-4 बार इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप वॉच के साथ नहीं होंगे, मतलब वॉच पहने हुए हैं, फ़ोन किसी और रूम में है, कहीं और रख दिया है, फ़्लाइट मोड में रखा होगा, कुछ और हुआ होगा ऐसा। तो 4 टाइम्स अगर आप चाहें तो ये फंक्शन को ऑफ कर सकते हैं। मतलब ये 4 बार को 3-2 तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको टर्मिनेट कर सकते हैं कि इतनी बार सिंक्रोनाइज होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में इतना कुछ सेंस भी नहीं है। ये क्वाज टेक्नोलॉजी की वॉच है, ये वैसे भी हाईली एक्यूरेट है, और ये क्यों ही रुकेगी। और क्या फ़ायदा हो सकता है इसका, कि अगर आप कहीं एब्रॉड वगैरह जाते हैं, देश के बाहर कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं, या फिर किसी ऐसे देश में जहाँ पे मैं पढ़ रहा था फॉरेन में, तो वहाँ पे समर टाइम विंटर टाइम अलग चलती है। एक दिन अचानक से किसी एक टाइम पे वो 1-1.5 घंटा पीछे हो जाएगा, मतलब डे लाइट सेविंग का होता है। या फिर आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं और कंट्री आ गए, तो फ़ोन के साथ तो आपका जियो लोकेशन के साथ वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। फ़ोन में अपडेट हुआ मतलब वॉच भी अपडेट हो जाएगा, तो मतलब उसी के साथ साथ ही चेंजेस आ जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब जब वॉच सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो वो उस देश का लोकल टाइम पे आ जाएगा, क्योंकि आपके फ़ोन के साथ वो कनेक्शन रहता है। और एक अच्छी बात है कि कंपनी से मैंने जो कंफर्म किया था ख़रीदने से पहले, एक बार देखा था स्टोर में, तो मैंने पूछा था कि जो कुछ भी फंक्शन अगर ऐप में हो रहा है, वो सारा फंक्शन इधर भी मैनुअली हो सकता है ना। मान लो कुछ भी फंक्शन मुझे चेंज करना हो, जो कुछ भी चेंजेस आने हैं, मतलब टाइम सेट करना हो या फिर डेट का सेट करना हो, तो वो मैनुअली ये 4 बटन से हो जाएगा ना। तो उनका कहना था कि हो जाएगा। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि क्या ही भरोसा है, मतलब कल को कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं देंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो लाइक वॉच तो उतनी काम के लायक रहेगी ही नहीं ना। तो आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, चेंजेस आएंगे।
इसमें। और एक काफ़ी बढ़िया कह सकते हैं कि ड्रेस वॉच कह सकते हैं। ड्रेस वॉच का मतलब है कि हर वो वॉच जो शर्ट के कफ के अंदर आपके रिस्ट के शर्ट के रिस्ट पे जो जगह रहती है उसके नीचे चला जाए, तो उसके होने के लिए इसको पतला होना पड़ेगा ना। तो ये ठीक ठाक पतला भी है और मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी कंफर्टेबल रहता है हाथ पे। मैंने इसको तो कटवाया, अभी ये खुला हुआ है, लेकिन 6 नकल्स इसके निकाले। तो जो भी है, मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। और क्या डिटेल रह गया, लाइक ऐसा ही है। हाँ, ये स्टॉप वॉच आपका कब का काम आ सकता है, ऐसा ही है कि मान लो अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा कुछ कहीं पे गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, बोलेंगे लास्ट के 5 मिनट है, 10 मिनट है। या फिर जिम वगैरह जा रहे हैं तो 10 मिनट एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर 10 मिनट वो, फिर 10 मिनट ये वो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर दूध अंडा वगैरह उबाल रहे हैं, आपको 5-7 मिनट का टाइमर जैसा कुछ लगाना है, तो उसमें भी आपका काम दे सकता है। मतलब ये एक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। वो तो ये कोई ख़ास वजह नहीं है कि ये करना है, लेकिन ये तो नॉर्मल आवर और मिनट हैंड पे ही हो जाएगा। अगर अभी 20 पे है तो 10 मिनट कितना यहाँ 32 तक आएगा, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। लेकिन ये दिया है एक डेडिकेटेड मोड, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और क्या है कि हाँ, मतलब एक्सट्रीम हाईली एक्यूरेट रहता है, उस बात का मतलब अच्छा है ये। और हाँ, अगर आपको कभी टाइम सेट करना हुआ अपने मैनुअल मोड से तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगर ऐप के ज़रिए भी करेंगे तो काफ़ी इंटुइटिव ऐप है। मतलब कि आप ऐप में ही वो पूरा वॉच का फेस आ जाता है, एग्जैक्टली आवर हैंड मिनट हैंड कहाँ रखना है, तो उसके सिंक्रोनाइजेशन पे भी हो जाएगा। मतलब आप टाइम तो मैनुअली सेट कर रहे होंगे, लेकिन वो ऐप के ज़रिए होगा। ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किल से क्या कुछ कितना दिख रहा है उससे करना होगा, लेकिन वैसी बात नहीं है। तो ये बहुत लो लेटेंसी वाले मतलब ब्लूटूथ, मतलब लो एनर्जी वाले ब्लूटूथ से चलती है। ऐसा कुछ मतलब एनर्जी डिमांडिंग ब्लूटूथ नहीं होता जैसे स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ हेडफोन ऐसा जो कनेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। बहुत ही बेयर मिनिमम टाइम के लिए ऑन होके चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो कनेक्ट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका टाइम दिखाना तो ऑलमोस्ट हमेशा ठीक ही रहता है। और क्या कह रहा था, अभी तक मुझे कोई इश्यूज़ तो नहीं आए, काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था इसको पहनने के लिए। एडिफिस की तरफ से 2026 का मॉडल है। सभी जगह अगर आप देखें तो लगभग 28,995 या 29,995 इतने प्राइस में आ रहा है। लेकिन मैं लकी था कि मिंत्रा में एक सेल दिखा तो 10,000 डिस्काउंट में मुझे मिल गया, तो रातों रात मैंने ऑर्डर ही कर लिया था, क्योंकि एक बार स्टोर पे देख के आया था। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप इसे लेना चाहते हैं, थोड़ी बहुत स्मार्ट फंक्शन अगर रहती है, तो आप एक बार स्टोर में जाके देखिए कि आपको एक्चुअली में हाथ में कैसा फ़ील हो रहा है, कितना वज़न आ रहा है, आपके रिस्ट पे दिख कैसा रहा है, मतलब लुक वाइज कैसा लग रहा है। और ओवरऑल आपका ये जो ग्रीन दिख रहा है वो एक्चुअली में कितना ग्रीन है, क्योंकि रिकॉर्ड करने का ग्रीन आपके फ़ोन का स्क्रीन टेम्परेचर और डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह लेके ये ग्रीन एक्चुअली में कैसा कितना ग्रीन है वो भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ये बात है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि इसी सोलर लेने के लिए कोई और क्या ही वॉच हो सकता है, तो लाइक इसी का एक आता है कि स्टेनलेस स्टील मॉडल रहता है। ये तो गन मेटल जैसा है, थोड़ा थोड़ा हल्का ब्लैकिश जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि एक ब्लू मॉडल में आता है। सॉरी, थोड़ा फोकस नहीं हो रहा। एक ब्लू मॉडल आता है, ये जैसे ग्रीन है वो पूरा ब्लू आता है। और शायद एक और भी कलर है, लेकिन वो थोड़ा 4-5 हज़ार कम है, तो वो आप ले सकते हैं। और अगर उतना भी बजट वगैरह आपको थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि सिटीज़न की तरफ से इको ड्राइव मॉडल आता है, BM7680 या ऐसा कुछ मॉडल है। उसके अलग अलग कलर हैं, वो भी इसी के जैसा ही दिखता है, लेकिन वो थोड़ा स्पोर्ट्स मॉडल है। मतलब यहाँ पे 12 1 2 3 हो के ऐसा एक डायल की तरह ऊपर की तरफ आता है, लेकिन उसमें ये कोई सब डायल तो नहीं होते, लेकिन वो सिटीज़न की तरफ से है इको ड्राइव। तो उसमें भी उनका सेम ही टेक्नोलॉजी है, सोलर से चलता है। आप एक बार ख़रीदेंगे तो ऐसे सब डायल तो कुछ है नहीं, और कुछ स्मार्ट फंक्शन नहीं है कि आपके ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होगा। वो तो इतना प्रैक्टिकली अगर बताएं तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं। वो है तो है, नहीं नहीं तो नहीं है। और एक बार, लेकिन इतना जो हाईली एक्यूरेट होने का है वो शायद आपको थोड़ा वेट करना होगा। आप अपने फ़ोन पे रियल टाइम क्लॉक अगर खोलते हैं कि सेकंड हैंड अगर उसको मैच करवा सकते हैं, तो वो भी कुछ कम एक्यूरेट नहीं होगा, इतना भी क्या ही है।
लेकिन अलग अलग कलर्स में आता है, गोल्डन के साथ ग्रीन और क्या ब्लू भी है डायल उसका। लेकिन आपको पसंद आएगा, मतलब इसी प्राइस रेंज में है, मतलब 20, 22, 25, 27 मतलब कलर का डिफरेंस है बस, वैसे में आएगा। लेकिन अगेन सलाह यही रहेगी कि आप एक बार जाके आंखों से देखिए, पहनिए, उसके बाद कंसिडर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब से आप रिव्यू ले सकते हैं लेकिन एक्चुअली में आपके हाथ में कैसा क्या कुछ लग रहा है। एक्चुअली वॉच जब खरीदना होता है, कुछ वॉचेस होते हैं आपको अच्छे लगते हैं लेकिन आपके ऊपर इतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपके मन में आपको अच्छा लग रहा है, तो वो भी बात है। तो एक दो बार कंसिडर कर सकते हैं ये सब चीज़ों को। इधर डेट विंडो है, डेट तो दिख रहा है, वो तो सिटीजन इको ड्राइव में भी है वो। तो डेट विंडो है और ये आपको डे डे बताता है, आज सैटरडे है तो ठीक है सैटरडे है। और ज़्यादा कुछ नहीं, जापानीज़ मूवमेंट है और क्वास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी रहती है, बहुत एफिशिएंट है। और क्या स्टफ़ सोलर है, रेगुलर सोलर भी इनके आते हैं जिसमें कि सिर्फ सनलाइट पे एक्सपोजर देना होता है। तो बस बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा इस वॉच में कि रुक गया है, क्यों, क्या हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप वॉच को बाहर निकालेंगे, थोड़ी सी धूप होगी या थोड़ी सी भी लाइट मिलती है या थोड़ा ऐसा शेक करेंगे, मूवमेंट होगा, डिटेक्ट करेगा तो वॉच चलने लग जाती है, ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं है। तो बस लो एनर्जी ब्लूटूथ कभी कभी ऑन होकर वॉच सिंक्रोनाइज रखना चाहती है, उसके फ़ायदे भी हैं। तो आप कितनी बार होगा उसका तो कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन मतलब इसका है कि वॉच अपने आप बैकग्राउंड में ऑन रहता है, वो वॉच वाला ऐप हमेशा बैकग्राउंड में ऑन रहता है। अगर आपको उतनी भी फिक्र है कि एक ऐप के ऑन रहने से तो कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं, लेकिन अगर आप उतना भी नहीं चाहते तो ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं है, आप बंद भी कर सकते हैं। हमेशा इसको कनेक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। उस ऐप को ऑलवेज़ रन इन बैकग्राउंड वाला ये सब मोड अपने एंड्रॉयड में बंद कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी थोड़ी है। क्योंकि ये जो स्टॉप वॉच वगैरह है वो तो इधर से ही ऑन हो जाता है, और ऐसा, और इसके अलावा और क्या ही है, मतलब टाइम तो है। हाँ, एक अच्छी फंक्शन है, हाँ एक अच्छी फंक्शन है, भूल गया था बताने, कि फाइंड माई फ़ोन हो सकता है, वो अच्छा है। फाइंड माई फ़ोन होने के लिए ये रेंज में आना चाहिए। आप एक दूसरे रूम तक जाएंगे, हर एक जगह जाके मतलब फाइंड माई फ़ोन करने के लिए ये वाला बटन प्रेस करना होता है, ये जो ब्लूटूथ वाला बटन है इसको 0.5 सेकंड तक प्रेस करेंगे। तो मैंने खुद भी ट्राई करके देखा है कि काम कर रहा है, मतलब एक यूनिक आवाज़ आती है, मतलब ऐसा कुछ टोन कभी ना तो सैमसंग की तरफ से था ना किसी और की तरफ से। 3 टोन्स दिए हैं, आप जो कुछ भी सेट करते हैं करेंगे। तो वॉल्यूम कितना सेट करना है वो आपको करना है, वो उसी ऐप से ही होगा, कैसियो वॉचेस से। लेकिन हाँ, आप फ़ोन ढूंढ सकते हैं, इसको प्रेस करेंगे तो फ़ोन ढूंढा जा सकता है। फ़ोन कहाँ रख दिया मैंने, तो ऐसे ऐसे जाके रूम वूम जाके हो, मतलब साइलेंट मोड में हो, कुछ भी हो, लेकिन फ़ोन की आवाज़ तो करेगी ही करेगी, फ़ोन आवाज़ करेगी। तो बस इतना ही है, देखिए। तो मुझे मेरे रिस्ट पे काफ़ी अच्छी लगी। मुझे तो मतलब ऐसा है कि पहले चॉइस पे ही मुझे पसंद आने लग गया। किसी दुकान में था, अब 30,000 हो रहे थे, मेरे थोड़े बजट के बाहर हो रहा था। तो ठीक है, अब 2-3 यूनिक चीज़ें इसमें हैं कि कैसियो की तरफ से अगर कोई भी सोलर वाली वॉच देख रहे हैं तो ये 2026 की यही एक मॉडल है कि जो कि दिखने में एक नॉर्मल वॉच ही है लेकिन सोलर पे चलती है। इनकी जो बाकी सोलर वाले वॉच हैं उनका ऐसा है कि एनालॉग तो है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इधर डिजिटल का होगा, मतलब 70% ऐसा डायल वाला है, ऐसा बीच में मतलब डिजिटल वॉच जैसा होता है, मतलब टाइम पूरा एग्जैक्ट टाइम दिखा रहा होता है, ब्लिंक कर रहा होता है जैसे कि मतलब पहनते हैं। तो वैसा वाला है। तो ऐसा कहीं पे भी है नहीं कि प्लेन एनालॉग जैसा हो और सोलर पे चलता हो, ये एक ही मॉडल ऐसा मिला मुझको। उसी कैसियो के ही अगर आप जाएंगे तो अगर बताऊं तो कोई सा भी दूसरा आपको स्टफ़ सोलर तो मिल जाएगा, लेकिन ये पूरा ऐसा ही कुछ दिखता हो कि बिल्कुल पता ना चले कि मतलब डिजिटल वाला कुछ हटा के सिर्फ इतना क्लासिकल वाला दिख रहा हो, ऐसा कुछ हो। तो ये एक ही मॉडल था। तो क्या इसका कोई दूसरा काउंटर पार्ट, कोई दूसरा कंपनी ऐसा कुछ बना रहा है? तो सिटीजन का इको ड्राइव इसके जैसा है, वो लोग भी ऐसे आधा एनालॉग, आधे कांटे वाले और आधे डिजिटल वाले, ऐसा हाइब्रिड वाला दिखने वाला नहीं बनाते। तो बस ऐसा ही है। तो ठीक है। हाँ, एक अच्छी फंक्शन है कि आप फ़ोन कहाँ है पता लगा सकते हैं, ठीक है। और वैसे वॉच हल्की बहुत, मतलब ठीक ठाक वज़न रखती है, अच्छा लगता है पहनने में। आपको एक बार ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं तो इसको काटना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। अगर आपका कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिएगा, तो अगर हो सकता है, अगर रिप्लाई मैं दे पाऊँगा तो दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।